Hello students, I am Professor Arif Kapadia from Bharat Group of Schools and Colleges. Today, after a Christmas vacation, we are starting new chapter का नया पार्ट. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था. उसके ऊपर से हमने कुछ टाइप्स का कंपनीज देख लिया था. आफ्टरवर्ड्स हमने फर्स्ट स्टेज देखा था, जिस स्टेज का नाम था प्रमोशन स्टेज, जहाँ पे प्रमोटर आइडिया लेके आता है बिज़नेस की. किस तरीके से प्रमोशन स्टेप्स में होगा ये भी हमने डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले प्रमोटर एक न्यू बिज़नेस आइडिया लेके आएगा, फाइनेंशियल प्लान दिखाएगा, 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी के ड्राफ्ट करेगा, दैट इज़ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा. बेसिकली ये 5 स्टेप्स आपके प्रमोशंस के थे जो आपको बिफोर द वेकेशन के वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे. एक थोड़ा सा रिकैप में चल रहा हूँ. सबसे पहले आइडिया सजेस्ट करेगा नई बिजनेस एक्टिविटी की, फाइनेंशियल प्लान बना लेगा प्रॉपरली, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस को फॉर्म करे, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट और फर्स्ट डायरेक्टर्स हो गया. अब बच्चा, एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, उसको अपने लिए चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग को बर्थ के बाद बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जस्ट लाइक दैट कंपनी को चाहिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रमोटर डिसाइड वेदर टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट. यहाँ प्रमोटर ने डिसाइड कर लिया कि उसे पब्लिक कंपनी शुरू करनी है या प्राइवेट. एक चीज़ का ख्याल रखेंगे क्लास और स्टूडेंट्स कि हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन स्टेज मस्ट है. बिना इनकॉर्पोरेशन के स्टेज के कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकता, वेदर पब्लिक वेदर प्राइवेट. चलो देखते हैं इनकॉर्पोरेशन में स्टेज को, कंपनी को क्या क्या करना है. बहुत लंबा प्रोसीजर है. एक बात हमेशा एसपी में याद रखेंगे, जब भी आप ऐसे कोई प्रोसीजर्स लिख रहे हो आपको ऑर्डर मेंटेन करना है. मतलब ये जितने पॉइंट्स जैसे दिख रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पर, आपको वैसे ही एग्ज़ाम्स में लिखने हैं. पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. ये एक प्रोसीजर है, ये एक स्टेप है जो कंपनीज एक्ट 2013 ने बनाए हैं. सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगेगा. एक ऐसा पर्सन जिसको आप फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, वो प्रॉपरली इंटरनेट का मोड यूज़ करके, ई फाइलिंग यूज़ करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा. A digital signature is required for a person authorized to sign document for e-filing. So जो प्रमोटर ने फर्स्ट डायरेक्टर को प्रपोज किया है वो ऑब्टेन करेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू अ सर्टिफाइड अथॉरिटी. चलिए, जैसे ही उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी वो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएगा. रजिस्टर डिजिटल शेयर सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विथ MCA. अब वो इस सर्टिफिकेट सिग्नेचर को रजिस्टर करवा लेगा और MCA मतलब मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में भी इन्फॉर्म कर देगा. आफ्टर ऑब्टेनिंग द DSC इन द नेम ऑफ विथ प्रमोटर डायरेक्टर, DSC हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विथ MCA. MCA डायरेक्टर को डिन नंबर देगा, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और डायरेक्टर्स के पर्सनल डिटेल्स ले लेगा, डायरेक्टर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह. जैसे ये 2 स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगे हम आएंगे थर्ड स्टेज पे. थर्ड स्टेज बोलता है ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. The proposed first director who do not have DIN have to apply for DIN in electronic form in 32 time of a incorporation. पर्सन जिसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है उसके पास डिन होना ही चाहिए. डिन का फुल फॉर्म देखिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. 8 डिजिट का यूनिक नंबर रहेगा जो कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट के टाइम पे दिया जाएगा.
फिर वो अपने नाम को रिजर्वेशन के लिए दे देगा पॉइंट नंबर 4 पर कि कंपनी का ये नाम है, अब ये कोई यूज़ नहीं कर सकता। Promoter have to get the proposed name of the company approved by Central Registration Center by filling RUN, that is reserve unique name, along with prescribed fees through MCA portal। बाकायदा वो सब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देगा और उसमें ये क्लियर कर देगा कि अब ये नाम से कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ यही कंपनी चलेगी जब तक उसे अप्रूवल नहीं मिल जाता। नंबर 5, फिर 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करेगा, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2 important document like memorandum and article to be submitted along with the application for incorporation। ये डॉक्यूमेंट लीगल है, टेक्निकल है, ऑब्जेक्टिव बताएंगे कंपनी का, रेगुलेशंस बताएंगे, परसुएंट ऑफ कंपनी लॉ है, हैंस प्रमोटर के साथ उसकी हेल्प करके प्रोफेशनल लाइक कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एक्सपर्ट, अकाउंटेंट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वगैरह को ड्राफ्ट करके भेज देंगे। इन अ केस ऑफ प्रपोज पब्लिक कंपनी लिस्ट विथ 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज, प्रमोटर उसका एक कॉपी मेमोरेंडम और आर्टिकल का स्टॉक एक्सचेंज में भी भेजेगा। अब सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गए, अब उन पे सिग्नेचर शुरू हो जाएगी, स्टैंपिंग शुरू हो जाएगी और डेट आ जाएगी। Memorandum article must be signed by each subscriber of the memorandum and shall add his name, description, address, occupation, presence, एक witness, एक signature, sign, address, but his name, description, address, occupations, etc. After signing, memorandum article needs to be stamped as per the Indian Stamp Act 1899। सारे क्लॉज लिखे जाएंगे, मेमोरेंडम का आर्टिकल का डेट लिखा जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी पे की जाएगी एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब नंबर 7 पे आएंगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए। कंसेंट चाहिए डायरेक्टर का, मैनेजर का डिटेल चाहिए, सेक्रेटरी का डिटेल चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर, सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि कौन डायरेक्टर बनने को रेडी है, कौन मैनेजर बनेगा, कौन सेक्रेटरी है, ये सब चीज़ें हो जाएगी। सब्सक्राइबर पता चल जाएंगे, मेमोरेंडम के फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, पूरा काम यहाँ कंप्लीट होगा कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर कब आ रहा है, 5 साल तक काम करेगा, उसकी ऑनेस्टी, उसकी डिसऑनेस्टी, उससे सारी अंडरटेकिंग ले ली जाएगी, उसका कम्युनिकेशन और नोटिस का रजिस्टर ऑफिस एड्रेस फाइनलाइज हो जाएगा। सब डॉक्यूमेंट 30 डेज़ में मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स का सारा प्रूफ हम ROC में सबमिट कर देंगे। ये आपका स्टेज नंबर 7 और 8 हो गया। 9 पे आप स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म लोगे जिसमें आप एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को इन्वॉल्व करोगे। फिर उनका नाम डालोगे आर्टिकल्स में, एज अ डायरेक्टर, मैनेजर में सेक्रेटरी का सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दोगे। पॉइंट नंबर 10 में आप एप्लीकेशन दोगे जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशंस के आपको सबमिट करने रहेंगे। जो भी उसकी प्रिस्क्राइब फीस कंपनी बताएगा वो सब आपको वहाँ पर सबमिट करना है। लास्ट जब आपने ये सब कर लिया तो पॉइंट नंबर 11 आएगा कि आप अब ऑब्टेन कर सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, प्रॉपरली सबमिट हो जाएंगे, कंपनी का नाम एंटर हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और फिर ROC का फॉर्म आएगा, नेम ऑफ कंपनी, इशू ऑफ सर्टिफिकेट, सिन नंबर, पैन नंबर, टेन नंबर, सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर एंड विद डेट एंड हिज सील। ये सब करने का 11 नंबर का प्रोसीजर लास्ट है। फिर क्यों करना चाहिए इनकॉर्पोरेशन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का, इससे कंपनी का एग्जिस्टेंस आया, कंपनी को लीगल आइडेंटिटी मिली, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बनी, परपेचुअल सक्सेशन मिला। इसके बाद कंपनी किसी पे केस करेगी दैट इज़ सू, और कंपनी पर कोई केस करेगा दैट इज़ सूड अपॉन अदर ऑन इट्स ओन नेम। इसी वजह से हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप पेज नंबर 41 पे उसका एक फॉर्मेट देखिए। इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखेगा आपकी गवर्नमेंट बुक में। देखिए क्या क्या उसमें सब वो बातें लिखी हुई है, किसका सिग्नेचर, सिन नंबर लिखा हुआ है, एवरी डिटेल हैज़ बीन मेंशन्ड। यहाँ पे हमारा पहला प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, जहाँ कंपनी को मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने प्रमोशन स्टेज देख लिया, हमने इनकॉर्पोरेशन स्टेज देख लिया। अगले लेक्चर में हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देखेंगे और इन 2-3 स्टेजेस के रिव्यूज़ देखेंगे। आज के लेक्चर के बाद जो आपको वर्कशीट रहेगी उसमें आपको फिलअप, डिफाइन द टर्म और ये स्टेप्स को लिखना रहेगा। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स।